हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ PYQ जो हमारे HSSC के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी पॉसिबिलिटी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसका सेकेंड नेम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहता क्या है कि जो बॉडी रेस्ट के अंदर है वो रेस्ट में रहेगी और जो बॉडी मोशन में है वो बॉडी मोशन में रहेगी। ओके, तो ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। डन। सेकेंड क्वेश्चन, बेरी बेरी डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी जो डिजीज है वो कोज्ड होती है, वो सबको पता है कि ये डिजीज जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है, बट वो B2 की डेफिशिएंसी से होती है। B1 है या B12 है या फिर विटामिन ई। विटामिन ई तो हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा, राइट। तो जो बेरी बेरी डिजीज है वो होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। किससे होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, राइट। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, क्लोरोफिल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है? ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल प्ले होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। डन, ये कई बार हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये किसने आइसोलेट किया था और किसने इसको नाम दिया था? कैवेंटोए, पैलेंटियर, क्लोरोफिल, कैवेंटोए या फिर पैलेंटियर। तो जिसने इसको दिया था ये दोनों ही साइंटिस्ट थे, कैवेंटोए एंड द पैलेंटियर, हु डिस्कवर्ड द क्लोरोफिल। डन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल थ्योरी के अंदर फिट नहीं होता है? सेल थ्योरी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग। हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग हैं उन सब की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है, क्योंकि सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल पाया जाता है, वायरस, फंगी या प्लांट्स। इसमें से कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। वायरस जो है वो सेल का, इसके अंदर सेल जो है वो अब्सेंट होते हैं, सेल का ये नहीं बना होता, राइट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट, नोट पूछा है इसे, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। इसमें से कौन सा जो है वो ट्रांजिशन मेटल का फीचर नहीं है? ट्रांजिशन मेटल्स अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? जैसे कि हमारा आयरन हो गया, कॉपर है, जिंक है, निकल है और क्रोमियम है। ये हमारे क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बताया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, क्रोमियम, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और जैसे ही लूज करते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। डन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। एंड मैलिएबिलिटी, थिन शीट्स, मैलिएबिलिटी क्या है? हैमर के थ्रू हम इनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, इथाइलिन इज अ डैश मॉलिक्यूल। जो इथाइलिन है, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इथाइलिन जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है? वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, या वो आयनिक है, कोवलेंट है, या फिर नॉन पोलर है? तो जो इथाइलिन है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है,
नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है इसका, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ वाटर स्मेल्स बैड, अगर पानी से गंदी स्मेल आ रही है, द ओडर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो हम पानी के अंदर क्या ऐड करेंगे ताकि जो वो वाटर की जो स्मेल है, जो बैड ओडर है, वो वहां से रिमूव हो जाए। एलम, ब्लीच, एक्टिवेटेड कार्बन या फिर डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। तो जब पानी के अंदर गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन का पाउडर डालते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं हम उसके अंदर, पाउडर ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। वो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, जो फाउल स्मेल है, जो ओडर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर डालने से वो जो स्मेल है वो वहां से गायब हो जाएगी पानी के अंदर से। डन। एट्थ क्वेश्चन, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, हम एक फॉर्मूला हमेशा पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। तो एसिलरेशन इसने पूछा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इसने एक्सेलरेशन पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये तो मास के साथ तो मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है ना, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो जो बेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर मेल्ट्स, जो आइस फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, राइट। एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, पानी है, इसके अंदर भी आइस क्यूब्स है ना। आइस क्यूब इसके ऊपर क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। द वाटर लेवल इन द वेसल विल, तो जब ये वाटर जो ये आइस है, जब ये मेल्ट हो जाएगी, तो वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर न्यूट्रल रहेगा। इंक्रीज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, फर्स्ट इंक्रीजेज बिफोर डिक्रीजिंग, पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी नहीं है, या फिर डिक्रीज होगा, ये भी नहीं है। तो जब आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, और फ्लोटिंग आइस जब मेल्ट करती है, जब फ्लोटिंग आइस मेल्ट कर जाती है, तो डज नॉट चेंज इन द वॉल्यूम। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड कहाँ चला गया, आर्की आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब आइस ने वाटर को डिस्प्लेस किया है, जितने अमाउंट वाटर को वो डिस्प्लेस करती है, उतना ही अमाउंट वहाँ पे वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये जो उसने डिस्प्लेस किया और जो मेल्ट हुआ, उन दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो जब दोनों की इक्वल होती है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। If ice floating on water melts, the water level in the vessel will does not change due to the following of the principle, Archimedes principle. Then 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, मीन्स हमें नेचुरली जो है वो ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे। लिनन नेचुरल फाइबर है, सिल्क नेचुरल फाइबर है, जूट नेचुरल फाइबर है, नाइलॉन, नाइलॉन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, ये मैन मेड है, ये क्या है, मैन मेड फाइबर है। डन। 11th क्वेश्चन, इन विच डिजीज कैन अ वैक्सीन बी गिवन आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस, की कौन सी इसमें से कौन सी डिजीज है जिसके होने के बाद, मतलब वायरस उसके अंदर एक्सपोज हो जाता है, वो डिजीज बॉडी के अंदर आ जाती है, उसके बाद उसको वैक्सीन दी जाती है। पोलियो की पहले ही मिल जाती है, मेजल्स है, रेबीज है, इनकी जो है डिजीज है वो पहले मिलती है। बट चिकन पॉक्स जो है, जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ये बॉडी के अंदर अपने सिम्टम्स शो करता है, तो 3 to 5 डेज के अंदर हम वैक्सीन जो है वो देते हैं। ओके, तो इसने डिजीज पूछा था कि कौन सी डिजीज के अंदर हम वैक्सीन बाद में देते हैं, पहले नहीं देते, तो डिजीज कौन सी है, वो हमारी चिकन पॉक्स है। 12th क्वेश्चन, द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन सा है, टंगस्टन है, डायमंड, स्टील, या फिर ग्रेफाइट।
हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इसने पूछा है, तो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन सा हो जाएगा हमारा? डायमंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? डायमंड हो जाएगा। एन आयरन शिप फ्लोट्स इन वाटर, जो आयरन शिप है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, बट एन आयरन बॉल सिंक, बट एक आयरन की जो बॉल है वो सिंक यानी कि डूब जाती है। जो आयरन की शिप है वो तो क्या करती है? फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, बट जो आयरन की बॉल है वो क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है, यानी कि डूब जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल। और ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन सेकेंड लॉ है, पास्कल लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, या फिर डाल्टन्स लॉ है। हमने पहले भी पढ़ा था, एक वाला आइस बॉल वाला पढ़ा था कि जो आइस मेल्ट कर रही है उससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। वो भी कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। और जो आयरन की शिप है ये भी फ्लोट करती है वाटर के अंदर ड्यू टू दी फॉलोइंग ऑफ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि इस ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि शिप ने उतना ही वाटर को डिस्प्लेस किया है, उसकी डेंसिटी के इक्वल डिस्प्लेस किया है, राइट। उसकी डेंसिटी के इक्वल जो है वो डिस्प्लेस किया है, इसलिए वो क्या कर रही है? वहां पे फ्लोट कर रही है। बट इफ यू टॉक अबाउट द आयरन बॉल, तो जो आयरन बॉल की जो डेंसिटी होगी, आयरन बॉल की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर। दैट्स वाई वो क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। और ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है यहाँ पे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। डन। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल गैसेज इज नॉट कंसिडर्ड एंड एयर पोल्यूटेंट? इसमें से कौन सी गैस जो है वो एयर पोल्यूटेंट के अंडर नहीं आती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? सो इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, CO2 उसके अंदर आती है, जो क्या कोज करती है? ग्लोबल वार्मिंग कोज करती है। जो क्या कोज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये किसके अंदर आएगी? ये आएगी हमारी क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये किसके अंदर आता है? हमारा क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आता है। बट एयर पोल्यूटेंट के अंदर कौन कौन सी आती है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। सो दीज थ्री गैसेज आर मेनली फॉर द एयर पोल्यूटेंट। डन। 15th क्वेश्चन, एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस आर? एंटीबॉडीज, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर वाइटामिन्स हैं। ये क्या है हमारी? ये होते हैं हमारे प्रोटीन्स। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन्स होते हैं मेनली। 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? इसमें से कौन से कार्बन का एलोट्रोप नहीं है या कार्बन की फॉर्म नहीं है? क्वार्ट्ज, कोल, गैस कार्बन, डायमंड। डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप होता है, गैस कार्बन भी, और कोल भी कार्बन होता है, पूरा मेनली कार्बन होता है ये भी, है ना। तो इसके अंदर अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो ये किसका मिनरल होता है? ये होता है सिलिकॉन का। ये किसका मिनरल होता है? सिलिकॉन का, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन, क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन का मिनरल होता है। और इसने नो पूछा था तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। 17th क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, यानी कि जो एसिडिक वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, द गैस रिलीज्ड एट द एनोड, तो कौन सी गैस एनोड के ऊपर होगी? एक होता है कैथोड और एक होता है हमारा एनोड। तो एनोड के ऊपर हमारी कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, ऑक्सीजन। जब हम एसिडिक वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड के ऊपर जो गैस जाएगी वो कौन सी होगी? हमारी ऑक्सीजन। 18th क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स? फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, प्लांट्स की स्टडी को हम बोटनी कहते हैं, है ना, राइट। तो फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहेंगे? फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाएगी? हमारी पैलेंटोलॉजी। क्या कहलाएगी? हमारी पैलेंटोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द पैलेंटोलॉजी। Done. 19th question, diabetes mellitus is caused due to the deficiency of which hormone? टू टाइप की डायबिटीज होती है, एक होती है हमारी डायबिटीज मेलिटस और एक होती है इंस्पिडस। एक होती है हमारी इंस्पिडस। तो इसने डायबिटीज मेलिटस के बारे में पूछा है कि ये कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन?
तो जिसकी वजह से होती है वो कौन सा हार्मोन होता है, हमारा इंसुलिन, और इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस। वो क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस, जो कि इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या तो डेफिशिएंट होता है या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर ये प्रोवाइड नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो दैट्स वाई डायबिटीज मेलिटस डिजीज जो है वो यहाँ पे हो जाती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट इसमें से कौन से सब्सटेंस की होती है, पेट्रोल, आयरन, वाटर या फिर अल्कोहल। पेट्रोल, आयरन, वाटर या फिर अल्कोहल, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो इसने हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट पूछा है कि कौन से सब्सटेंस की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है, दैट्स वाई आवर आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये थे हमारे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस मेनली जनरल साइंस के अंदर आते हैं, जो जनरल अवेयरनेस के अंदर साइंस आती है उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, और ये सारे 6 to 8th क्लास वाले क्वेश्चंस होते हैं। 6th 7th 8th के अंदर जो साइंस होती है वहाँ से ये वाले